हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34 21 सितंबर के लिए कक्षा 9 की। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक प्रायिकता। हम पहले भी प्रायोगिक प्रायिकता पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था कि ये एक हमारा सूत्र होता है, जब हम जानते हैं कि कोई घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं उसमें से ज्ञात करनी है। उसके लिए हमारा ये जो है रूल है, इसका होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और कुल अभिप्रयोग यानी जिनमें से हम उस घटना को ज्ञात कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहला उदाहरण है। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिनके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 परिस्थितियों के परिणाम दिए गए हैं। यहाँ पर ये आपकी सारणी दिखा रखी है। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखा रखे हैं, जो 4000 से कम दूरी में जिसका टायर बदला गया, फिर 4000 से 9000 तक के में, फिर 9001 से 14000 तक, फिर 14000 से अधिक। इस तरीके से ये आपका रिकॉर्ड रखा गया है। अब हमें जो बताना है वो हमें बताना है, यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना होगा। तो इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो वो इस तरीके से होगी। ये देखिए, हमारे पास पता है कुल अभिप्रयोग कितने हैं, 1000 हैं। 1000 पर किया गया प्रयोग। तो ऐसे टायर की बारंबारता जिसमें 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो, वो कितने हैं, ये वाले 20। अब इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/1000। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/50 और इसको और भी ज़्यादा हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारा 0.02। ओके, अब जो दूसरा हमें बताना है वो है 90,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय की हो जिसने, यानी कि 90,000 से भी अधिक दूरी तक चला हो जो। अब वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे जो 90,000 से ज़्यादा चले हैं, वो एक ये होगा और एक ये होगा। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो आ गया हमारा 770। अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, 1000 में से निकाल ली है तो ये आ गया इस तरीके से। तीसरे में हमें बताना है 4000 किलोमीटर और 14,000 किलोमीटर के बीच तय की गई दूरी 4000 किलोमीटर और 14,000 किलोमीटर के बीच की दूरी, कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। वो कितने होंगे हमारे, वो हैं हमारे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपका, ये और ये, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 535 और इनके लिए जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो होगा 535/1000। इसको हमने सॉल्व किया, ये आया 107/200 और इसका और हम ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0.535। आप यहाँ से भी एक फाइंड कर सकते थे, 0.535। अगला उदाहरण है हमारा, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। ठीक है, तो इसमें एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखिए, हमारे पास जो है वो 175 बार जो थे उसके सही पूर्वानुमान हुए थे। तो हमें किसकी प्रायिकता बतानी है, जो सही था। और हमारे पास कुल रिकॉर्ड कितने दिनों का है, 250 का है। इसकी हमने प्रायिकता निकाली, इसको कैंसिल किया तो हमारी आ गई प्रायिकता 0.7। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको 7/10 करके भी आगे फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड है हमारा, एक दिए हुए दिन का पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता, जो अनुमान सही नहीं हुआ उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा कितनी बार हुआ होगा। अब ये देखिए, 175 बार तो सही हुआ था और टोटल कितना था, 250 था। जब इसको माइनस किया तो हमारा आया ये 75, यानी कि 75 बार अनुमान सही नहीं था। तो इसका अनुमान सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 75/250। इसको हल किया, हमारा आया 3/10। तो इसकी प्रायिकता हो गई
0.3। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं। तो जो है हमारा सही अनुमान था, और जो हमारा अनुमान सही नहीं था, जब हम उनको ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1। ओके, अब कुछ यहाँ पर अभ्यास प्रश्न हैं हमारे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई बारंबारता बटन सारणी में एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों के भार दिए हुए हैं। तो कुल अभिप्रयोग हमारे यहाँ पर होंगे ये वाला 38। ठीक है, जो भार हैं वो 31 से 35 9 के हैं, 36 से 40 है, फिर 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60 और 61 से 65। ये अलग अलग भार हमें दिए हुए हैं, कितने बच्चों का किस में भार आता है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम की स्थिति में है। तो ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं 3, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/38। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा हमसे पूछा है, एक बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक है। तो 50 किलोग्राम से अधिक है तो 1 4, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये देखिए, पहला वाला जो था उसमें हमारा 46 से 50 किलोग्राम में थे 3 विद्यार्थी, कुल अभिप्रयोग हमारे 38 थे, तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/38। अब जो हमारे 50 किलोग्राम भार से अधिक है वो हमारे हैं 7। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, 7/38। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। ये हमारे मत है, जो पसंद करते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो है हमारी वो है 135, जो पसंद करते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं वो है 65। अब देखिए, प्रायिकता को यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी, प्रायिकता के लिए यादृच्छा चुना गया, यानी कि रैंडमली ऐसे ही बिना देखे कोई भी एक चुन लिया। तो फुटबॉल पसंद करता है उसकी प्रायिकता बतानी है, और जो फुटबॉल पसंद नहीं करता है उसकी प्रायिकता बतानी है। ये देखिए, कुल अभिप्रयोग जो हैं हमारे वो हैं 200। फुटबॉल जो पसंद करते हैं वो हैं 135। ठीक है, और जो फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं वो हैं 65। अब हमने निकाल ली इसकी प्रायिकता जो पसंद करते हैं, तो वो हो गई 27/40। किस तरीके से आया, 135/200 हमने किया, उसको जब कैंसिल आउट किया तो आया हमारा 27/40। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। और जो फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं वो 65 थे, तो हमने लिख दिया 65/200। तो इससे हमारा ये आंसर आया कैंसिल करके 13/40। इसको भी आप दशमलव में कर सकते हैं। अब एक और मेथड है इसका, इस तरीके से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। अब जो हमारे पास होने की प्रायिकता थी, हमें उसे अगर 1 में से घटा देंगे तो हमें ना होने की प्रायिकता पता चल जाएगी, यानी कि फुटबॉल जो पसंद नहीं करते वो हमें पता चल जाएंगे। तो ये हमारी आई थी होने की प्रायिकता। जब हमने 1 में से इसको घटाया तो एलसीएम लिया, और ये आंसर हमारा आया 13/40। और वैसे भी हमारा आंसर क्या आया था, 13/40। दोनों मेथड से ही आप किसी से भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।